मिस्टर मल्होत्रा, मैं आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट देखना चाहता हूँ। रेंटॉक्स कंपनी की फैक्ट्री में कैमरा लेकर जाओगे आप? हाँ, क्योंकि मैं कुछ सबूत इकट्ठे करने चाहता हूँ, और वो भी ठोस सबूत, ताकि कोर्ट में साबित कर सकूं कि ये लोग ड्रग्स का धंधा करते हैं। वो जो रॉ अफीम का स्टॉक मिला था गोडाउन में, उसका लाइसेंस और उसकी रिसिप्ट वो भी आप देख लीजिए। फोटो खींच रही है? गंगा, तुम दोनों मिले हुए हो। चल मोबाइल दे, मोबाइल दे। देखो उसको कुछ भी मत करो। देखो छोड़ो। एक फोन दे दे, नहीं तो लड़की को मार डालूंगा। भाई 1 मिनट, फोन दे। मिस्टर सागर जी। आप वहां कहाँ जा रहे हैं? मिस्टर मल्होत्रा, इतनी देर हो गई है, ये ट्रक्स अभी तक यहीं खड़े हैं। अभी ट्रक में जब सामान लोड होगा तभी तो जाएगा। अगर अब भी आपको कोई शक है तो फिर ट्रक चेक कर लीजिए। नहीं मिस्टर मल्होत्रा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आई वाज जस्ट आस्किंग। ये आपका फोन। थैंक यू, मैं निकलता हूँ। जी। मार दूंगा। मैं दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ, मगर पहले उसे नीचे कर। मैं दे रहा हूँ। मैं लड़की को मार दूंगा। क्या कर रहा है? फोन दे। दे रहे ना? सॉरी, दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ। देख जल्दी कर। अबे हाथों में जान नहीं है क्या? जल्दी दे। अब मैंने कहा ना दे रहा हूँ, 1 मिनट। हाँ, बहुत शाना बन रहा था ना। चल अब बता, रेंटॉक्स कंपनी में कौन तुझे ड्रग सप्लाई करता है? बोल, तो मार दूंगा तेरे को। बोल तेरा बॉस कौन है तेरा? नाम बता। कौन काम करता है तेरे साथ? बोल, बता दे वरना तुझे मार दूंगा मैं इधर। नाम बता, नहीं तो घुसा दूंगा अंदर। बोल। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। मैं तेरी बात सुनो। बोल। सर, रुक। सर। तुम यहाँ क्या करने आई थी? तुमने सारा खेल बिगाड़ दिया। वो आदमी मुझे अपने बॉस का नाम बताने वाला था, अपने टीम मेंबर्स का नाम बताने वाला था। सारे सबूत मुझे मिल जाते गंगा। तुमने आके सब कुछ खराब कर दिया। अब वो लोग अलर्ट हो जाएंगे। अब सबूत इकट्ठा करना और भी मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। मैंने तुम्हें आने से मना किया था ना, फिर यहाँ क्यों आई तुम? जासूसी करने का शौक है तुम्हें? उसने तुम्हारे गर्दन पे ये चाकू रखा हुआ था, अगर तुम्हें चोट लग जाती तो? कैलाश सर को ये तो बता नहीं सकते कि हम यहाँ सागर के लिए आए थे, सागर के लिए सबूत लेने, जिससे वो उन गलत लोगों का साथ छोड़ दे। अब बुद्ध बन के क्या देख रही हो? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, तुम यहाँ क्यों आई हो? सॉरी सर, हमने सोचा कि हम घर पे बैठ के क्या करेंगे, कैसे कुछ सीखेंगे, बस यही सोचकर हम यहाँ पर आ गए। हमें लगा हमारे यहाँ पर आने से कुछ मदद हो जाएगी आपकी। हमें नहीं पता था कि सब कुछ गड़बड़ कर देंगे हम। अच्छी मदद हो गई मेरी। सॉरी सर। सॉरी बोलने से क्या होता है गंगा? हमें पता है सर, बहुत बड़ी गलती कर दी हमने। आपको जो सजा देनी है आप हमें दे दो। क्या सजा दूं तुम्हें? जाओ तुम घर जाओ, सबूत ढूंढने के मुझे नए तरीके ढूंढने होंगे। तुम जाओ ना। गंगा, 1 मिनट रुको। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। नहीं सर, आपको तकलीफ करने की जरूरत नहीं है, हम खुद चले जाएंगे। मैंने तुमसे कुछ पूछा, उस आदमी ने तुम्हारा चेहरा देख लिया है, और ये लोग बहुत खतरनाक लोग हैं, इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे तुम्हें। यू नॉट सेफ। चल। क्या हुआ जानवी बहू? मटर की कचौड़ी और दम आलू कल सवेरे तक बन जाएगा। मैं देखा हूँ मामा जी। कोई जरूरत नहीं, तुम अपना काम करो, उसे करने दो अपना।
देखो कैसे। मुझसे ये सब नहीं हो पाएगा। ये मटर की कचौड़ी, दम आलू, ये सब मैं नहीं बना सकूंगी। अम्मा जी, डिनर के लिए बहुत देर हो रही है। पता नहीं जानवी इतनी देर से किचन में क्या कर रही है। मुझे जाके देखने दीजिए ना एक बार। जा फिर। हे भगवान, जानवी ये क्या किया है? अगर आता नहीं था तो कह देती। सारा सामान बिखरा दिया। क्या हालत कर दी किचन की तुमने? ट्राइंग, मैं भी सागर की फेवरेट डिश बनाना चाहती हूँ जिससे खा के वो खुश हो जाए, लेकिन पता नहीं मुझे क्या हो गया। कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। क्या हो गया तुम्हें? ना किसी से बात करती हो, ना किसी की सुनती हो, ढंग से खड़ी भी नहीं हो पा रही। चलो हटो यहाँ से, हटो, मैं खुद कर लूंगी। पहले सब साफ करना पड़ेगा। अम्मा जी ने भी पता नहीं क्या सोचकर तुम्हें कह दी। और अब उन्हें जाके ये मत कह देना कि मैं बना रही हूं, वरना तुम्हारे साथ साथ मेरी भी क्लास लग जाएगी कि बहू को इतना भी नहीं सिखाया। एक साफ कपड़ा दो वहां से। उधर रखो उसको। बहू, क्या हुआ? खाना तैयार हुआ कि नहीं? जी अम्मा जी, बस हो रहा है। बस हो रहा है। जब से यही सुन रही हो बस हो रहा है। महाराज जी, लल्ला को बुला लो, कह दो कि खाना तैयार है। मुझे केस से जुड़े बहुत इंपॉर्टेंट क्लूज मिले हैं राघव अंकल। अब मेरे मन में कोई शक या सवाल नहीं है। कब से ट्राई कर रहा हूँ यार, एक बार फोन नहीं उठा रही। कम से कम फोन तो उठाना चाहिए। 10 बार फोन। पता नहीं क्या हो गया है। 10 बज के अभी तक उसका फोन ही नहीं आया। तुम फिक्र मत करो, मैं जाकर देखता हूँ। कहाँ देखेंगे आप? कहाँ ढूंढेंगे? हो सकता है कोर्ट के आसपास हो। डोंट वरी, आई विल फाइंड आउट। बज रहे हैं 10 बजे तो कोर्ट में भी कोई नहीं होगा। पुलकित भैया पूछिए किससे गंगा के बारे में। इतनी बार गंगा को कहा है कि लेट हो रहा हो तो मुझे कह दिया कर, मैं लेने आ जाऊंगा, लेकिन नहीं। गंगा और उसकी अकड़। फोन क्यों नहीं लग रहा है अब? गंगा तू बहुत केयरलेस है, बहुत केयरलेस। इतने अकेले रात को घूमना सेफ नहीं है, पता है तुझे। फिर भी जब तक तू नहीं जाएगी चैन नहीं मिलेगा मुझे। लला भैया, अम्मा जी ने खाने पे बुलाया। मुझे नहीं खाना। लला भैया, टाइम हो गया खाना खाने का। मुझे नहीं खाना, मैंने कहा ना। एक दिन नहीं खाऊंगा तो मर नहीं जाऊंगा। बस है यहीं पर। थैंक यू। थैंक यू सर। और आज हमने जो इतनी बड़ी गड़बड़ करी है उसके लिए हम रियली सॉरी। मैं भी वो बात भूल चुका हूँ और बेहतर होगा तुम भी वो बात भूल जाओ। बट यस, तुमने अपना चेहरा उन्हें दिखा दिया, इसलिए यू विल हैव टू बी केयरफुल, बी अलर्ट। ओके?
गंगा, पुलकित भैया, कहाँ थी तुम? इतनी देर क्यों की घर आने में? अभी तुम्हें ढूंढने के लिए निकल रहा था। आई एम सॉरी सर, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। हम अपने केस का डिस्कशन कर रहे थे, इसलिए थोड़ा लेट हो गए। पुलकित भैया, ये पलाश सर है, हमारे बॉस। हाय। हेलो, हाय, नाइस टू मीट यू। और पुलकित भैया आज इतना लेट हो गया ना, इसलिए सर ने बोला कि वही घर छोड़ेंगे। थैंक्स। आपके बारे में काफी सुना है मैंने। आप कोलकाता से, राइट? जी हाँ। लेकिन यहाँ बनारस में कहाँ रहते हैं आप? जी, आपको सुन के बड़ी हंसी आएगी, मैं अब तक होटल में ही रहता हूँ। मुझे लगता है कि बनारस के लोग बैचलर्स से कुछ ज्यादा ही प्यार करते हैं, इसलिए कोई मुझे घर देने को तैयार ही नहीं हो रहा। मैं देखता हूँ, जैसे कुछ पता चलेगा आपको बताऊंगा। प्लीज सर, प्लीज आप तकलीफ मत कीजिएगा। मैंने कई लोगों को इस काम के लिए लगा रखा है। इसमें तकलीफ की क्या बात है? आप मेरी बहन के बॉस हैं, इतना तो मैं कर सकता हूँ। एक्चुअली मेरा एक फ्रेंड प्रॉपर्टी डीलर है, मैं उससे बात करता हूँ। इट्स ओके सर, इट्स माय ड्यूटी, प्लीज डोंट मेंशन इट। चलिए, अब बहुत देर हो गई है, मुझे लगता है मुझे चलना चाहिए। आप लोग भी आराम कीजिए। गंगा, सुबह 9 बजे। ओके, आई टेक योर लीव नाउ। गुड नाइट। गुड नाइट। थैंक यू सर, गुड नाइट। अब चलो अंदर। फोन क्यों नहीं उठा रही मेरा? मैं कब से तेरा नंबर ट्राई कर रहा हूँ, अनअवेलेबल आ रहा है। हमारा फोन टूट गया सागर। फोन टूट गया? कैसे? रहने भी दो सागर, बता के भी क्या हो जाएगा। वैसे भी आजकल ना तो तुम हमारी कोई बात सुनते हो और ना कुछ मानते हो। एक बार बोल के तो देख, शायद सुन लूं, मान भी लूं। तो तुम ये जानना चाहते हो कि हमारा फोन टूटा कैसे? तो आज दोपहर में पलाश सर रेंटॉक्स की फैक्ट्री गए थे कुछ सबूत इकट्ठे करने। हम भी गए थे वहां। वो एक आदमी से पूछताछ कर रहे थे और हम उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे थे, लेकिन उस आदमी ने हमें पहचान लिया और हमारा फोन छीनने लगा। छीना झपटी भगदड़ में हमारा फोन गिरा और टूट गया। क्या हुआ सागर? ऐसे क्यों देख रहे हो हमें? तुम्हें हमारी बात पे विश्वास नहीं हो रहा? क्या बात है गंगा, तू कहानियां तो बड़ी अच्छी बनाने लग गई है। कहानी? तुम्हें क्या लग रहा है सागर कि हम झूठ बोल रहे हैं? तू बता मुझे गंगा, ये जो कहानी तूने मुझे अभी सुनाई है, ये झूठ है या नहीं? पता, तू रेंटॉक्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट गई थी आज स्टिंग ऑपरेशन करने दोपहर में। गंगा, मैं भी वहीं था, लेकिन मैंने तो तुझे नहीं देखा। ठीक है, तू नहीं चाहती है देर होने पर मैं तुझे लेने आऊं, ठीक है, कोई बात नहीं। आई नो, ये नया दोस्त मिल गया तुझे, है ना? गंगा, तो साफ साफ बोल देना एक बार कि सागर, तुम्हें हमारे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है? गंगा, मैं छोड़ दूंगा तेरे लिए परेशान होना, लेकिन प्लीज झूठ तो मत बोल। महाराज जी, कचौरियां ले आइए। जी लाया बहू जी। आ गया मेरा लल्ला। जा, जा, जाके कुछ खा ले। दादी, मुझे भूख नहीं है। ये क्या बात हुई, भूख नहीं? इतने दिनों के बाद तेरी दादी आई है, मैं चाहती हूँ कि देखूं कि तुम लोग सब मिलके खाना खा रहे हो। 2 घड़ी नहीं दे सकता तू? सागर, आ जाओ बेटा, जानवी ने आज तेरी पसंद का खाना बनाया। जा।
जानवी सर्व करो सागर को। कचौरियां देखने में इतनी शानदार है, आई एम श्योर स्वाद भी बढ़िया ही होगा। जानवी बेटा, आज तो बहुत मेहनत का काम किया है तुमने। कचौरियां बनाना इतना आसान नहीं है, और मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम कचौरी भी बना सकती है। ओ नीरू, अरे लल्ला चख तो बता, कैसी कचौड़ी बनाई तेरी पत्नी ने? अच्छी बनाई होगी अम्मा जी, जानवी ने इतने प्यार से जो बनाई है। जानवी सर्व करो। मम्मी, बचपन से आपके हाथ की कचौरी खाई है मैंने, टेस्ट पहचान सकता हूँ मैं। ये कचौरी आपने बनाई है, जानवी ने नहीं। नहीं नहीं सागर, मैं क्यों बनाऊंगी? जानवी नहीं बनाई है। तुम खा, जानवी ने बनाई है। आजकल सब मुझसे झूठ क्यों बोल रहे हैं? ये क्या बदतमीजी है सागर? क्या है ये? क्या हो रहा है यहाँ? बहू, मैंने तुझसे कहा था ना कि तू नहीं बनाएगी, ये बनाएगी, फिर तूने क्यों बनाया? इतना भी नहीं आता तुझे बनाना? मायके से ये सीख के आई है तू? सीखा है, बहुत कुछ सीखा है, लेकिन खाना बनाना नहीं सीखा मैंने। मुझे एक लॉयर बनना था, एक टिपिकल बहू नहीं जो साड़ी और ज्वेलरी पहन के किचन में काम करती रहे और अपने हस्बैंड और इन-लॉज की सेवा करती रहे। मुझे मेरे डैड ने लंदन भेजा था स्टडीज के लिए। मैं भी एक लॉयर हूँ, आपकी लला की गुलाम नहीं हूँ मैं। क्या हो क्या रहा है इस घर में? कोई सलीका नहीं है बड़ों के साथ बात करने का? पलट के जवाब देगी? शर्म नाम की कोई चीज नहीं है। तेरी सास ने ना तुझे सर पे चढ़ा के रखा है। इसका मतलब ये नहीं कि मुंह में जो भी आएगा बोलेगी। क्या होगा वकालत, पड़ी होगी कहीं लंदन, विलायत, अमेरिका, कहीं पे भी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तू ये नहीं जानेगी कि तू औरत जात है। और औरत जात की क्या जिम्मेदारी होती है? सबसे पहले अपनी घर गृहस्थी संभालना। और तू इस घर की बहू है। तेरे सास ने इस घर के सारे नियम कायदों को माना है और तुझे भी मानना पड़ेगा, समझी? घर का काम करने के लिए और भी लोग हैं अम्मा जी। जानवी इस घर की बहू है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ यही ये काम करेगी। जानवी बेटा, एक बात मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, फैमिली के लिए काम करना, खाना बनाना गुलामी नहीं होती। माधवी और अम्मा जी भी तो यही काम करती हैं। इसका मतलब नहीं कि ये लोग गुलाम हैं, बल्कि इस घर में इन दोनों का बराबर का दर्जा है। इनफैक्ट इस घर की जिम्मेदारी मुझसे और सागर से कहीं ज्यादा इन दोनों पर है। हाँ, तुम्हारी एक बात से मैं अग्री जरूर करूंगा कि तुमने लॉयर बनने के लिए पढ़ाई की है, कुक बनने के लिए नहीं। लॉ में दिलचस्पी है तुम्हारी, अगर तुम चाहो तो प्रैक्टिस शुरू कर सकती हो। हम में से किसी को भी कोई ऐतराज नहीं होगा। हमारी फैमिली में बेटी और बहू पे कभी भी इस तरह की पाबंदी नहीं लगाई गई है। गंगा को ही देखो, बचपन में पढ़ाई नहीं कर सकी वो, लेकिन आज एक लॉयर बनने के रास्ते पे चल पड़ी हो। फिर तुम क्यों नहीं? ये क्या कह रहे हैं आप? अभी नई नई शादी हुई है दोनों की, फिर से ये सब क्या हुआ माधवी? मैं तो बस यही कह रहा हूं ना कि अगर जानवी का मन है काम करने का तो सागर के साथ काम कर ले। उसके बाद इंडिपेंडेंटली केसेस ले सकती है वो। और मुझे किसी की जरूरत नहीं है और इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं किसी को ट्रेन करूं। अभी 2 दिन में रैंटॉक्स केस का पूरा आर्गुमेंट तैयार करना है मुझे, वो भी सारे एविडेंसेस के साथ। ये तो और भी अच्छी बात है बेटा, ऐसे टाइम में ही किसी की मदद की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। और राघव जी मेरे असिस्टेंट हैं, तुम्हारे नहीं।
उन्हें फ्री करो और जानवी को रैंटॉक्स के केस में शामिल करो। 2 दिन बाद सुनवाई है ना, तब तक जानवी पूरा केस अच्छी तरह से समझ लेगी। जानवी बेटा, तुम इस केस में सागर को असिस्ट करो और तुम इसे सारी डिटेल्स दे दोगे अभी खाना खाने के बाद, ठीक है? अरे खाना तो खा के जा। काफी ना। चिंता मत करो बहू, मान जाएगा वो। तुम बस हंस दो रही, खुश हो ना? तुम्हारे पसंद का काम भी हो गया और इसी बहाने सागर के साथ कुछ वक्त भी मिल जाएगा तुम्हें।